अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नाजिश किरण है और मैं स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। लास्ट वीडियो में हमने स्पीच डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं स्टैमरिंग के ऊपर डिटेल में बात करूँगी, क्योंकि स्टैमरिंग या स्टटरिंग एक बहुत कॉमन चीज़ है और आजकल बहुत सारे लोगों को ये फेस करना पड़ रही है। और यूजुअली ये चाइल्डहुड में स्टार्ट होती है, मगर क्योंकि ये अनडायग्नोज्ड रहती है और इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता, जिसकी वजह से ये मतलब एडल्ट्स में भी इवन 30s के बाद 40s के बाद भी ये परसिस्टेंट रहती है, क्योंकि जब आप उसको डायग्नोज ही नहीं कराएंगे, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, तो वो चीज़ फिर आपकी परसिस्ट करेगी। अच्छा, स्टैमरिंग जब बच्चों में स्टार्ट होती है, मैं उस हवाले से बात करना चाहूँगी आज की वीडियो में कि जब बच्चों में स्टैमरिंग अभी अभी स्टार्ट हुई है तो उसको उसकी अलामात क्या होंगी, उसकी वजूहात क्या होंगी और उसको डील कैसे करना है, इन तीनों चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि स्टैमरिंग की अलामात क्या होती है। स्टैमरिंग में स्टटरिंग में होता क्या है कि यूजुअली बच्चा रुक रुक के बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे अगर उसने कहना है कि मामा मुझे पानी दे दें, तो वो कहेगा मामा मुझे पा 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 पानी दे दें। या फिर वो ऐसे बोलेगा मामा मुझे पानी दे दें, मतलब वो रुक जाएगा या फिर रिपीट करेगा वर्ड्स को। यूजुअली ये दो सिचुएशंस होती हैं, या तो रिपीटिशन आती है या फिर ब्लॉकिंग आती है। तो ये जब इस तरह की कोई सिचुएशन बच्चे के अंदर आती है तो दैट इज़ स्टटरिंग और स्टैमरिंग। अच्छा, इसकी अब वजूहात क्या हो सकती है? वजूहात इसकी बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है बच्चा आपका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर शो कर रहा हो सकता है उसको उस तरह से तवज्जो ना मिल रही हो आजकल जैसे उसको पहले मिल रही थी, और उस तवज्जो की तलाश में वो इस तरह से कर रहा हो। इसके अलावा ये हो सकता है कि उसने कोई इंसिडेंट देख लिया हो या एनवायरनमेंट के अंदर कोई चेंज देख लिया हो या कोई हादसा देख लिया हो इस तरह का जो उसको मेंटली इफ़ेक्ट कर गया हो, या फिर नींद में डर गया हो। इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो सकती है जिसमें बच्चा, या फिर वर्ड फाइंडिंग डिफ़िकल्टी भी होती है डेवलपमेंटल फ़ेज़ में। जैसे बच्चा जब क्योंकि बोलना स्टार्ट करता है तो उस टाइम पे उसको मुश्किल अल्फाज अदा करने में मसला आता है, जिसकी वजह से वो फिर एक दफ़ा रुकना स्टार्ट करता है तो वो फिर पैटर्न डेवलप कर लेता है। तो इस तरह की सिचुएशंस, इस तरह की वजूहात, इस तरह के रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा स्टैमर करता है। अब इसको डील कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। डीलिंग इसकी बहुत आसान है। अगर आप बच्चा आपका बिल्कुल अभी अनकॉन्शियस, अभी उसको नहीं ना पता, आपने उसको लेबल नहीं किया, आपकी सोसाइटी ने उसको लेबल नहीं किया कि उसके साथ मसला क्या आ रहा है, यानी कि ये कोई मसला है भी या नहीं है। हमारे यहाँ बाज़ चीज़ों को वैसे ही मसला बना दिया जाता है, एक्चुअल में वो मसला होती नहीं है। अब जैसे अब उसको अभी तक नहीं पता कि उसके बोलने के साथ कोई मसला है, वो अनकॉन्शियस है, तो आपने उसको क्या करना है, उसको नॉर्मल फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ उसकी बात सुननी है, उसको बीच में टोकना नहीं है, उसकी बात का मुकम्मल होने का इंतज़ार करना है। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर ले तो उसके बाद आपने उसके ही मैसेज को बहुत स्लाइटली अच्छे तरीके से रिपीट कर देना है और उसको इस तरीके से डील करना है कि उसको ये महसूस ही ना हो कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद हिज स्पीच। ठीक है? जब आप उसको फ़ील ही नहीं कराएँगे तो कभी भी वो कॉन्शियस नहीं होगा उस चीज़ के बारे में। अब जब आप इस तरह का उसके साथ बिहेवियर रखेंगे, उसको प्रॉपर तवज्जो देंगे, टाइम देंगे। पेरेंट्स को ये मैं कह रही हूँ, ये मेरा पेरेंट्स को पैगाम है कि आप काइंडली उसको इस सिचुएशन में ज़्यादा हेल्प आउट करें, ज़्यादा उसको तवज्जो दें, उसका ख़्याल रखें, उससे प्यार से पेश आएँ। उसको ये मत कहें कि तुम तेज़-तेज़ बोल रहे हो ना, इस वज़ह से तुम अटक रहे हो। नहीं, इस तरह का कोई नेगेटिव मैसेज उसको कन्वे नहीं करना, ये बच्चे को मेंटली डिस्टर्ब करेगा। और अगर आप अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल नहीं रखेंगे, उदासी वाला चेहरा बनाएँगे या कुछ इस तरह भी करेंगे, तो बच्चा तो फ़ील कर रहा है ना, तो वो आपके एक्सप्रेशन से फ़ील कर जाएगा कि मैं ठीक नहीं बोल रहा। आपने इस तरह की कोई चीज़ उसको फ़ील नहीं करानी, यानी आपने उसको कॉन्शियस करना ही नहीं। जब आप उसको कॉन्शियस नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि विदिन 1 मंथ ये सिचुएशन उसकी ख़त्म हो जाएगी। अगर इफ़ ये परसिस्ट करती है और आपकी सोसाइटी भी इसमें रोल प्ले करती है, नेगेटिव रोल प्ले करती है, वो ही बता देते हैं, लोग ही बता देते हैं कि अच्छा ये तो तुम रुक रहे हो, तुम तो ठीक नहीं बोल रहे, या उसको कहीं पीयर्स से या कहीं से इधर-उधर नेगेटिव मैसेज मिल जाता है और वो कॉन्शियस हो जाता है, यानी उसको पता चल जाता है कि मेरे बोलने के साथ वाक़ई कोई मसला है। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्पीच पैथोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट करें। आप जो है बच्चे को लेकर आएँ, बच्चे का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएँ,
क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फिर उसकी असेसमेंट और उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो की जो मालूमात है यकीनन आप लोगों के काम आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।